कुछ एग्जाम्पल दे के समझाओ तो हमें समझ में आएगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो इसको हमें यूज़ करना है और हम कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ हमें देखनी है। देखो सबसे पहले तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो उस प्रोग्राम के थ्रू हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 2 प्रोग्राम हम बनाएंगे, केवल आपको यहाँ देखना है और कुछ करना नहीं तो नहीं आएगा समझ। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इम्पोर्ट, एक लेते हैं यूज स्टेट। एक यूज स्टेट ले लिया, ठीक है, जानते हैं हम यूज स्टेट के बारे में। तो इसका कंसेप्ट समझना है, दिमाग उसमें है, कंसेप्ट एक बार समझ में आया तो फिर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और यहाँ हम लेते हैं एक ले लिया काउंट, ऐसा कोई ले लिया, और यहाँ ले लिया सेट काउंट, ऐसा, या कुछ भी ले सकते थे, है ना, कोई ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ऐसा ले लेते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और बराबर यूज स्टेट, इसको शुरू में क्या रख लिया 0, शुरू में 0 दे दिया ना, ऐसे कुछ भी ले लिया, कॉस्ट, और एक ले लिया माई सब, और यहाँ ले लिया सेट माई सब, और इसकी वैल्यू भी हमने कुछ ले ली, यूज स्टेट इसका ले ली, मान लो इसको हम 100 ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा। अभी तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें, जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो एक हमने लिया बटन, और इस बटन पे एडिशन लिख दिया ऐसा, और इस पर क्लिक करें इसकी वैल्यू बढ़े, और एडिशन पे इसकी वैल्यू बढ़ती जाए। तो यहाँ हमने यहाँ लिख दिया H1 में लिख देते हैं H1 एडिशन, और यहाँ हमने लिख दिया क्या काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और कुछ नहीं। कब, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब। अभी यूज़ मेमो की तो बारी नहीं आई, पहले हम सिनेरियो बना रहे हैं क्या चीज़ है, इसलिए ध्यान समझना। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चले ऐसा ऐसा ऐसा, और सेट काउंट जो मेथड है इसमें हम कर दे रहे हैं काउंट प्लस 1। हमको पता है इसको काउंट प्लस 1 करेंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब एक छोटा सा ऐसा प्रोग्राम बना है, कैसा कि हम इस पर क्लिक करें तो ये काउंट की वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। और एक और प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का बनाएंगे, जानबूझ के ऐसा कुछ बना रहे हैं। तो एक और बटन लिया हमने, बटन, और यहाँ लिख दिया हमने सब्ट्रैक्शन, यानी कोई माइनस का प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ नहीं, उसकी वैल्यू हमें माई सब दिखती जाए यहाँ। इसको ही मैंने H1 में ले लिया, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या माई सब, यानी ये एक प्लस का एक माइनस का प्रोग्राम बना रहे हैं और कुछ नहीं। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चले ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, और फंक्शन चले तो ये क्या करे, माई सब को, कहाँ गया, माई सब को ऐसा दे दे। अभी क्या हो रहा है कि ये है प्लस का प्रोग्राम और ये माइनस का प्रोग्राम, ये माइनस हो नहीं रहा, तो एक माई सब माइनस सेट माई सब करना था ना, सेट माई सब, और क्या माई सब -1 होता जाए। एक प्लस का प्रोग्राम बनाया, एक माइनस का बनाया, ये काम कर रहा है। लेकिन अभी कोई यूज़ मेमो कुछ यूज़ नहीं हुआ। पहले हम ये सिनेरियो बनाया, हमने कोई 2 प्रोग्राम ऐसे ही बना दिए। एक्चुअली ये काम क्या करता है ये हमें समझना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं, मान लो मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नाम दे दिया, ऐसे फंक्शन बनाया, ऐसा 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 ऐसा, ये फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या रिटर्न करे, ये फंक्शन यहाँ लिख दिया मैंने रिटर्न ऐसा, ठीक है, मान लो डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख देता हूँ, रिटर्न करे क्या, मल्टीप्लिकेशन काउंट प्लस काउंट इंटू 2,
ये रिटर्न करें, ठीक है। और इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इसको भी कॉल करा दे रहे हैं नीचे कहीं या ऊपर कहीं, इसी के बाद हम ऊपर ही करा दे रहे हैं H1 और यहाँ लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। जानबूझ के मैंने उसमें काउंट प्लस इंटू लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करा दिए, ठीक है। ऐसे कॉल करा दिया मैंने, अपने आप कॉल होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन में काउंट इंटू 2 कर रहा है ये रिटर्न में, और ऐसा हमें आ रहा है, ठीक है। तो जब भी अभी हम आ रहे हैं ऐसा तो मल्टीप्लिकेशन वाइज, ठीक है, शुरुआत में आएंगे तो अभी 0 हर चीज़। तो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये 2 हुआ, हो ही रहा है। इस पर क्लिक कर रहे हैं ये कॉल हो रहा है 4 2 6 हो रहा है ना। इस पर क्लिक कर रहे हैं ये माइनस हो रहा है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आएगी कि आप बताना क्या चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से। हम एक्चुअली मेमोराइजेशन को समझना चाह रहे हैं। मैंने ये प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम तुम्हें थोड़ी सी क्लिष्ट लग रहा है, क्लिष्ट क्योंकि तुम ये कर चुके तो पता है काउंट कैसे काम करता है, माई सब कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये सब पता है। हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, रिटर्न के पहले हम यहाँ कंसोल लगा देते हैं। बात समझना, console.log, क्योंकि हमें चीज़ों सिनेरियो समझना है, और स्टार 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 ऐसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। बात समझना, देखो ये फंक्शन हम कब चलवाना चाहते हैं, जब तुम माई काउंट पे क्लिक करो तभी चलवाना चाहते ना। तो हमने क्या किया अभी देखना, हम पहले तो आ रहे हैं शुरुआत में हम आए नहीं, और हमने यहाँ चेक किया ऐसा, देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन चल रहा है स्टार पिंटू, ये फंक्शन चल रहा है स्टार पिंटू। अच्छा ये चल रहा है 4 बार हो गया, एक और जरा 5 बार हो गया। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन ना चले ये चाहते हैं। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी देखो ये 6 चला, 7 8 ये चल रहा है बार बार, ये चल रहा है ना, ये फंक्शन फिर से चल रहा है। बात समझो हम क्या समझाना चाहते हैं। हम जब इस पर क्लिक करें तो हम चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है वो चले, तो ये चल रहा है, वो हमें साफ दिख भी रहा है, 2 हो रहा 4 हो रहा। हम इस पर क्लिक करें तो भी ये चल रहा है, तुमको यहाँ 6 क्या तो 6 नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन फंक्शन तो चल रहा है ना, तभी तो स्टार आ रहा है। फंक्शन वो फिर चल गया फिर चल गया फिर चल गया, तो वो चल रहा है। तो जब हम कोई ऐप बनाते हैं तो हमारे पास कई ऐसे फंक्शन होते हैं जो ज़रूरी तो है, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक एक्टिविटी पे चले, लेकिन ये तो बार बार चल रहा है, ये फंक्शन तो बार बार चल रही है, ये गलत है, ये काम ये बार बार चल रहा है 9 10 11। तो वो ये वैल्यू चेंज तो इसके क्लिक करने पर, लेकिन फंक्शन चलने की बात कर रहा हूँ, वो फंक्शन चल रहा है, इस पर क्लिक करने पर भी वो फंक्शन चल रहा है। सो दिस इज़ द एक्सपेंसिव फंक्शन, ये फंक्शन एक्सपेंसिव फंक्शन है, ये हमारी ऐप की परफॉर्मेंस को लो कर रहा है। हम कुछ भी काम करेंगे तो भी ये चल रहा है, हमें इसको रोकना है। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये हम जब कोई अभी एक और एग्जांपल बताएंगे तो भी तुम्हें समझ में आएगा, पहले समझ लो। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे काउंट किया, क्योंकि एक को इसमें अटैच करना था काउंट की वैल्यू, तो हम ये चाहते ना ये चले, जब हम काउंट की वैल्यू चेंज कराएं तो ये चले। लेकिन जब मैं चेंज नहीं करा रहा हूँ काउंट की वैल्यू, मैं इस पे माई सब पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये चल रहा है। चलने पे वैल्यू चेंज हो वो बात अलग है, क्योंकि काउंट की वैल्यू चेंज हुई तो वो भी चेंज हुई, लेकिन फंक्शन तो चल रहा है ना, स्टार तो प्रिंट हो रहा ना। सो दिस इज द मोर एक्सपेंसिव फंक्शन, ये एक एक्सपेंसिव फंक्शन है। हमारे प्रोग्राम में ऐसी कई चीज़ें हो सकती थी, हम वो फंक्शन बनाना भी जरूरी था, लेकिन हम चाहते वो वाला फंक्शन केवल इस पे क्लिक करने पे चले, हम एग्री हैं इस पे क्लिक कर, लेकिन और बटन या कुछ और हर बार ना चले ना, उसकी जरूरत नहीं है, इस पे क्लिक करने पे ये फंक्शन बार बार चल रहा है। सो दिस इज द एक्सपेंसिव फंक्शन, इसको रोकना है, इसके लिए हम मेमोराइजेशन का यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट द मेमोराइजेशन? मेमोराइजेशन इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक्सपेंसिव फंक्शंस को बार बार री-रेंडर होने से रोकते हैं, जिससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ती है। ऐसी है इसकी डेफिनेशन। तो हमें कैसे रोकेंगे, अब हमें यूज मेमो का यूज करना पड़ेगा। तो यूज मेमो क्या कह रहा है कि भैया आप पहले तो इंपोर्ट कराओ यूज मेमो को। यूज मेमो काय में पाया जाता है, यूज स्टेट जहाँ मिलता है वहीं पर हमें यूज मेमो भी मिलता है, यूज मेमो हुक मिलता है। यूज मेमो का सिंटैक्स क्या है? यूज मेमो का सिंटैक्स ऐसा है कि आपको जो यूज मेमो फंक्शन लेना है तो तुम्हें इसी के अंदर फंक्शन देना पड़ता है। यूज मेमो का सिंटैक्स क्या है? यूज मेमो का सिंटैक्स ऐसा है कि कोई मेमोराइज वैल्यू तुम यहाँ ले लो, यूज मेमो पूरा फंक्शन तुम यहाँ दे दो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और अरे की डिपेंडेंसी यहाँ पे देना है तो दो, नहीं देना है तो मत, अरे डिपेंडेंसी दे दो, किसके चेंज होने पे वो चेंज हो। ये इसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स से मतलब हम यूज़ कैसे करें? हम ऐसे यूज़ करेंगे कि जब हमने कहा भाई जब
देखो तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हम यहाँ पे यूज मेमो का यूज करने वाले हैं कॉस्ट। इसका नाम क्या रखना है, कोई वेरिएबल का नाम जो वैल्यू रिटर्न करेगा मल्टीप्लिकेशन बराबर यूज मेमो, इस का यूज करना है। अब यहाँ तुम्हें पूरा फंक्शन देना है, तो फंक्शन चाहे तो तुम यहीं बना लो, तो यहीं हम बना लेते हैं फंक्शन अपना, जो फंक्शन तुम बनाए हो सेम वही फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ। और दूसरा तुम्हें देनी है डिपेंडेंसी, किसके चेंज होने पे ये चले, हमने कहा जब काउंट की वैल्यू चेंज हो तभी चले ना, ये बार बार क्यों चल रहा है, तो ये काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये चलेगा, हमने इसको दे दिया। और ये सारा फंक्शन अब मैंने रख दिया इसके अंदर, ये मैंने रख दिया इसके अंदर कि ये फंक्शन अब यहाँ बनाना है, ऐसा ऐसा रख दिया, चाहे तो कहीं बना के उस फंक्शन को पास कर देते, तो मैंने इसको अब हटा दिया ये। अब ये फंक्शन चलेगा तो, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आ गई, अब ये मल्टीप्लिकेशन एक वेरिएबल है तो वेरिएबल आ गया मेमोराइज वैल्यू, तो अब तुम्हें इस मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखना है, ऐसा। अब देखना अभी क्या हुआ, अभी तुम दोबारा आए प्रोग्राम में, ठीक है, ये हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो ये चले, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करने पे अब वो नहीं चलेगा, क्लिक किया देखो इसका काम तो हो रहा है लेकिन वो ये नहीं चल रहा। तो स्टार ना लगाते तो हमें समझ में आता है, स्टार जानबूझ के लगा गया क्या कि देखे कि वो फंक्शन नहीं चल रहा है। अब तुम कोई भी काम करोगे वो फंक्शन नहीं चलेगा, वो फंक्शन तो केवल तब चलेगा जब तुम इस पर क्लिक करोगे, जब तुम इस पर क्लिक करोगे। तो यूज मेमो एक ऐसा हो गया जो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसमें मेमोराइज्ड वैल्यू होती है, इसमें तुम्हें एक फंक्शन देना पड़ता है जिस फंक्शन को तुम चाहते हो कब चले, और डिपेंडेंसी देना पड़ता है। कुछ हद तक ये तुम्हें यूज इफेक्ट जैसा लगता है, यूज इफेक्ट में डिपेंडेंस, लेकिन नहीं, वैसा नहीं, एकदम अलग है। ये मेमोराइज्ड वैल्यू को लेता है, तो जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी ये फंक्शन चलेगा ना, बार बार ना चले, इसलिए तुम्हें इसको यूज मेमो में रखना है इस फंक्शन को। ऐसी कुछ बात समझ में आई, करके देखो, इसको करो।